प्रोड्यूसर? मैं वही है ना, ब्लैक कॉफी की आदत हो गई है सर थोड़ी सी, मुझे ऐसा फील हो रहा है। हमने मिश्रा को भी लत लगा दी ब्लैक कॉफी की। हाँ, मिश्रा जी भी ब्लैक कॉफी की चुस्की, सब पूरी कंपनी को बोलो सब ब्लैक ब्लैक, सब पागल हो जाएंगे, सबके घर वाले निकाल देंगे। दूध तुम्हारा गौरव है इसको, ये पीटो पहले इसको, इसने सबको गलत आदत लगा रखी है। हाँ बताओ प्रोड्यूसर, क्या गप है आज की? सर गप नहीं है। क्या है बताओ? पाकिस्तान से एक बुरी खबर है सर। पाकिस्तान से? जहां जाना चाह रहे नहीं, वहां नहीं। मैं कह रहा था मोदी जी ने निपटा दिया। नहीं। कुछ पाकिस्तान से मसाले हैं सर। क्या मोदी जी बोले कल से पाकिस्तान नहीं होगा? मित्रों कल रात 8 बजे से पाकिस्तान था। हो गया फिर? नहीं ऐसा अभी तो नहीं हुआ है, मोदी जी मूड में नहीं है खराब चीजें लेने के अभी। हाँ तो बताओ क्या खबर है फिर? कई है सर, आपको पाकिस्तान ले चलना पड़ेगा। चलो फिर कुर्सी की पार्टी बांधिए सर। प्रोड्यूसर एयरवेज में आपका स्वागत है। प्रोड्यूसर एयरवेज, हमारी एयरलाइन खुल गई है अब एयरलाइन। चलो ठीक है, डन, लेट्स गो प्रोड्यूसर। सीएफ उसके नीचे सारी बिजनेस चलाऊंगा। खैर पाकिस्तान चलते हैं सर। फ्लाइट उड़ी और पाकिस्तान चलो पहुंची 6 मेंबर की टीम आईएमएफ की सर। तो आईएमएफ तो उनके घर वाले लोग हैं यार, उसमें क्या खबर है? नहीं खबर, क्योंकि सर मुझे थोड़ी सी अजीब लग सकती है एज ए इंडियन, क्योंकि हमारे लिए तो नॉर्मल नहीं है। द पॉइंट इज कि नॉर्मल नहीं है। हाँ बताओ कोशिश करो बेटा, कोशिश करो। मैंने नॉर्मल बोला था सर, नॉर्मल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि वो टीम जाती है और वहां उनके चीफ जस्टिस से मिलती है। उनका नाम है याहिया अफरीदी। हाँ उससे मिलती है और जुडिशियल और रेगुलेटरी सिस्टम्स के रिफॉर्म्स पे बात कर रही है आईएमएफ की टीम। फिर यही कहते हैं कि हमारा मुल्क खुद मुख्तार है, तो ये है। नहीं देखो सुनो, मैं एक बात, आप ये कह रहे हो कि आईएमएफ की 6 मेंबर की टीम पाकिस्तान पहुंची है और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात कर रही है। हाँ, उन्होंने लिखा है कि वो गवर्नेंस, अच्छा ये मैंने पढ़ी भी नहीं खबर, ये मुझे नहीं पता। ये गवर्नेंस और करप्शन के मुद्दे पर भी बातचीत कर रहे हैं आईएमएफ की टीम। जुडिशियल रिफॉर्म्स, जुडिशियल और रेगुलेटरी सिस्टम्स में रिफॉर्म, गवर्नेंस की बात कर रही है, गवर्नेंस के मुद्दे पर बात कर रही है, पाकिस्तान में क्या करप्शन है उसकी बात कर रही है। इन सब मुद्दों पे डिस्कशन कर रहे हैं लोग। अब ठीक है यार, देखो मैं कई पाकिस्तानियों के इस मुद्दे पे तो मुझे पता भी नहीं था, दिस आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, बट इट्स नॉट सरप्राइजिंग। देखो ना, पाकिस्तानी कई चीज़ों पता क्या बोलते हैं प्रोड्यूसर, और लॉट ऑफ पाकिस्तानी से कि आईएमएफ दखल अंदाजी कर रहा है, इंटरफियर कर रहा है। यार जो पैसा देगा वो दखल अंदाजी करेगा, साफ सीधी बात है। और आप ऐसी बात नहीं कि आप एक या दो बार आप पैसे मांग रहे हो। 24 बार आप 24 बार पैसे मांग चुके हो उससे, और आपने एक बार भी वापस नहीं करा। और फिर आप ये चाहते हो कि अंधा कोई चेक साइन करता रहे आपको, ये 2 अरब, ये 5 अरब, ये 10 अरब, ये 1 अरब, हर 3 महीने में वो आपको चेक देता रहे, सवाल ना पूछे आपसे, क्योंकि आपकी खुद मुख्तारी पर ठेस पहुंच जाती है। आपकी संप्रभुता जो है, आपकी सोवरेनिटी है, उस पर ठेस पहुंच जाती है, और कोई आपसे सवाल ना पूछे, बस चेक पे चेक। दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ पाकिस्तानीज। तो यार ये तो बड़ी सैड चीज है किसी भी देश के लिए। देखो उनका जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उसका चेयरमैन एक आईएमएफ अपॉइंटी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी अपनी नहीं है। नहीं, पाकिस्तान की इकोनॉमी अपनी नहीं है, क्योंकि भाई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो चेयरमैन है, जब वो ही आईएमएफ अपॉइंटेड हो, तो भाई तुम्हारी, इसका मतलब तुम्हारी पॉलिसी है नहीं। वो कह रहा है कि टैक्स नेट ऐसा करो, टैक्स, वो अच्छी हिदायत ही दे रहा है, वो अच्छी राय ही दे रहा है आईएमएफ वाला जो है, लेकिन ये तुम्हारी तो नहीं है, कोई पाकिस्तानी तो नहीं दे रहा ना, ये तो गोरा बैठ के दे रहा है, क्योंकि तुमने गोरे से पैसे पकड़े। गोरा तुम्हें क्यों कह रहा है अपने सिस्टम सुधारो? वो इसलिए कह रहा है क्योंकि गोरे को लग रहा है कि यार अगर तुम अपने सिस्टम नहीं सुधारोगे, तुम अगले 3 महीने फिर आ जाओगे हमसे कटोरा लेके कि जनाब ये कर दो, जनाब ये कर दो। अब ये बात है जुडिशियल कमीशन की, जो मैं आपसे सॉरी, ये जो आप कह रहे हैं आईएमएफ की 6 मेंबर की टीम आई और चीफ जस्टिस से बात करी है याहिया अफरीदी साहब से। मैं ये सोच रहा हूं कि ऐसा क्यों हुआ होगा, ये मेरी सोच है, क्योंकि मुझे इस न्यूज के बारे में नहीं पता था। मुझे ऐसा लगता है प्रोड्यूसर कि जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान में सड़न है, फिर उन्होंने देखा कि सड़न हर इदारे से लिंक्ड है, हर इदारे से लिंक्ड है सड़न, और ये सड़न कभी दूर नहीं होती। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये वो है ना हसन निसार जो हैं, जो पाकिस्तानी हैं, हसन निसार साहब, बड़ा
वो अपने उनके टॉक्स बड़े फेमस हैं और वो जो बातचीत करते हैं। मैंने एक बात नोट करी है कि हसन निसार साहब अक्सर एक चीज रिपीट करते हैं, एक वर्ड, और जो कि बहुत सही है, बड़ी एक जिसको कहते हैं ना कि सटीक बात है। वो कहते हैं कि यार जिसकी जमीन अपनी नहीं है, जिसकी छत अपनी नहीं है, उसका वोट अपना कैसे हो सकता है? बड़ी प्रैक्टिकल, बड़ी सिंपल बात है। उनकी बात कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उनकी बात बड़ी सिंपल है। यानी कि अगर कहने की बात यह है कि अगर तुम्हारी 2 वक्त की रोटी किसी और पे डिपेंडेंट है, वोट का क्या मतलब है? राय तो है। वोट मतलब आपकी राय क्या है, वही तो है। जब आपकी रोटी कोई और डिसाइड कर रहा है कि आप आज रात भूखे सोओगे कि आप खाओगे, तो आपकी राय अपनी कैसे हो सकती है यार? इकोनॉमिक सोवरेनिटी इज द फर्स्ट सोवरेनिटी। ये सोवरेनिटी को इन्होंने डायरेक्टली कश्मीर से जोड़ दिया। ठीक है, कश्मीर, ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इन्होंने ये सब सारी स्टोरी इन्होंने सुनाई और अपनी कौम को चूरन खिला दी। इनको यही नहीं पता है कि पूरा पाकिस्तान आज की तारीख में, यार ये जुडिशरी में पहुंच गए, इकोनॉमिक्स इन्होंने IMF ने टैक्स के पूरा वो डिसाइड करके बताया, मतलब इनका पूरा जो फाइनेंस है, इकोनॉमिक्स है, वो IMF के हाथ में है जी। अब ये जुडिशरी को भी एडवाइस कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये एग्जीक्यूटिव को भी एडवाइस करेंगे। एग्जेक्टिव, सॉरी सर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, एग्जेक्टिव पे तो इंटरफेरेंस है, क्योंकि एक रिपोर्ट आई थी, आपको भी याद होगा, करीब 3 लाख के कितने पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स डुअल नेशनैलिटी पे काम कर रहे हैं। 22,000 सॉरी मैं गलत नंबर कोट किया, 22,000 जो भी था, बट सर 22,000, 3 लाख। हाँ, तो आपकी सोवरेनिटी कहां रही है? कहां रही आपकी खुदमुख्तारी कहां रही जब आपके बंदे की लॉयल्टीज डिवाइडेड है? वो ब्यूरोक्रेट है, वो पाकिस्तान की पॉलिसीज, जो पॉलिसी सियासतदान बनाते हैं या छोटे लेवल पे ये लोग पॉलिसी बनाते हैं, राइट? अगर भगवान ना करे मेरे साथ कभी ऐसा हो, अगर मैं एक पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट हूं, भगवान ना करे ऐसा हो, पर मैं पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट हूं और मेरे पास अमेरिका का पासपोर्ट है, मैंने क्यों लिया? बीइंग अ पर्सन जो कि पाकिस्तान में काम करता है, मैंने अमेरिका का पासपोर्ट क्यों लिया? क्योंकि मुझे अपने मुल्क पे कॉन्फिडेंस नहीं है। पॉइंट है। अब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से क्या होता है? इनसिक्योरिटी आती है। इतना तय है, इनसिक्योरिटी किस टाइप की हो सकती है? इनसिक्योरिटी कई किस्म की हो सकती है। इस सूरत में, वैसे तो हजारों किस्म की हो सकती है, लेकिन इस सूरत में सबसे बड़ी जो चीज होती है वो होती है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। पाकिस्तान में करप्शन ही इसीलिए है। ओ भाई, वो अमेरिका का भी सिटीजन है, पाकिस्तान का भी सिटीजन है। वो सिंपल सी बात क्या कह रहा है? वो सिंपल सी बात ये कह रहा है कि मैं पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेट हूं, चाहे मैं ग्रेड 18 का हूं, ग्रेड 19, ग्रेड 20, जो भी ग्रेड का है इनका ब्यूरोक्रेट है। वो दबा के पैसे कमाता है, यूएस भेज देता है, चोरी करेगा, यूएस भेज देगा। उसके स्टेक्स हैं नहीं पाकिस्तान में। और उसने पाकिस्तान का 22,000 ब्यूरोक्रेट्स ने, ये लोग खुदमुख्तारी की बात करते हैं, कभी सोचिएगा 22,000 ब्यूरोक्रेट्स ने क्यों ठीक समझा कि किसी और देश की नागरिकता ले ले या डुअल नेशनैलिटी ले ले, चाहे वो यूएस की हो, चाहे कनाडा की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो, न्यूजीलैंड की हो, यूरोप के किसी देश की हो, खासतौर से यूके। यूरोप में सबसे बड़ा जो देश है एज फार एज पाकिस्तानीज आर कंसर्न्ड, यूके इज यूके इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ना, सबसे बड़ा तो वही है इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन। कोई भी मुल्क है, आपने देखिए, आप पाकिस्तान को छोड़ के यूके बस जाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, मुझे वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप चांद पे चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैं पाकिस्तानी भी बना रहूंगा और मैं यूके का भी पासपोर्ट अपने साथ रखूंगा, इसका सिंपल सा मतलब है कि एक जगह से आप चोरी कर रहे हो और दूसरे जगह ये आपका है। तो 22,000 ब्यूरोक्रेट जो है पाकिस्तान में, वो ऑफिशियली कागजों पे चोर हैं। और सर मेरा मानना है पर्सनल कि एक ब्यूरोक्रेट, ये जो पूरी ब्यूरोक्रेसी है, हाँ, किसी भी डेमोक्रेसी में, पाकिस्तान है कि नहीं है वो एक अलग डिबेट है सर, और वो नहीं है डेमोक्रेसी, हम सबको पता है, लेकिन फिर भी कागजों में वो एक डेमोक्रेसी है। हाँ। वो खुद को कहता है कि हम डेमोक्रेसी हैं। किसी भी डेमोक्रेसी में सरकार हर 5 साल में बदल जाती है, तो देश को चलाने का असली जिम्मेदारी जो है ब्यूरोक्रेसी पे ही होती है। क्योंकि जब भी गवर्नमेंट का ट्रांजिशन होगा, पुरानी सरकार से नई सरकार में जो भी चीजें ट्रांसफर होंगी, सब ये ब्यूरोक्रेसी करती है। ये कभी ऐसा कानून पारित, बिकॉज ब्यूरोक्रेट्स आर द वंस हु एडवाइज द गवर्नमेंट, क्योंकि इनके स्टेक्स विदेश में हैं। देखो, आप एक माना कि यूएस, जी, मैं पाकिस्तानी हूं, आपसे छोटी सी बात पूछता हूं, और अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट्स में लिखिएगा कि नहीं मेजर साहब आप गलत, लेकिन ऐसे नहीं कि नहीं हमें इंडिया से कोई कोट अनकोट नैरेटिव आ रहा है और कोट अनकोट प्रोपेगेंडा है, हमें उसको काउंटर करना। कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये आपकी सरकार खुद मानती है कि 22,000 आपके ब्यूरोक्रेट दे हैव डुअल नेशनैलिटी। अब मैं ये पूछ रहा हूं, है ना, पाकिस्तानियों से सीधा सवाल है कि यार देखो,
क्या वो ब्यूरोक्रेट कोई ऐसा कानून बनाएगा या कोई ऐसी पॉलिसी प्रेफर करेगा, अगर उसने ना बनाई हो तो प्रेफर करेगा या इसको सपोर्ट करेगा, जिससे उसको ऐसा लगता है कि जहां पे उसको रिटायरमेंट के बाद सेटल होना है वहां से कुछ खटपट हो जाए? कभी नहीं भाई वो इनको ये बात समझनी पड़ेगी कि कोई भी ब्यूरोक्रेट है, कोई भी फौजी है, कोई भी कुछ है पाकिस्तान में, ठीक है, सर्विंग फौजी ना हो, रिटायर्ड फौजी हो, कोई भी हो, मैं बाहर सेटल करूंगा, ये तो काफी सालों से मेरे दिमाग में चल रहा है। यानी कि वो जो जनरल साहब हैं पाकिस्तान के, 3 स्टार जनरल, 4 स्टार जनरल, उसके दिमाग में कई सालों से चल रहा होगा। पर हो सकता है पाकिस्तान का कानून आर्मी में अलाउ ना करे। एक बात कह रहा हूं, हो सकता है आर्मी में ना अलाउ, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बट हो सकता है आर्मी में अलाउ ना करे क्योंकि सेंसिटिव इदारा है, राइट? पर उसके दिमाग में तो था कि मैं पाकिस्तान छोड़ के जाऊंगा, तभी तो इनके सारे आर्मी चीफ बाहर पाए जाते हैं। सारे के सारे इनके जो बाजवा, रिसेंट बाजवा है सर, बाजवा इज देयर इन यूरोप, मजे मार रहा बाजवा। तो कहने की बात यह है कि यार आप खुद मुख्तार कैसे हो सकते हैं? हाउ कैन यू कॉल योरसेल्फ सोवरेन? और आपने सर जो बात बताई वो एक डिप्लोमेट के तरफ से बताई है। अगर एक देश के भी तौर पे देखा जाए, अगर कोई डिप्लोमेट है, भगवान ना करे, लेकिन अगर मैं मान लीजिए हो जाता हूं पाकिस्तान में, और अगर मैं अमेरिका की सिटीजनशिप लेता हूं, वो सिटीजनशिप पे यूएस को तो पता होगा ना, यूएस में कोई तो कुछ इंसान होंगे जिनको पता होगा कि ये पाकिस्तान में इस पोजीशन पे बैठता है। सबको पता है यार। और फिर वो मुझे इन्फ्लुएंस करेगा कि भाई तुझे अपनी नेशनैलिटी रखनी है तो तू मेरे लिए काम कर। अरे नेशनैलिटी तुम्हारे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, हाँ। जब खुद वो उसने नेशनैलिटी ले ली तो जाहिर सी बात है बच्चों को भी दिलवाई पूरा है। परिवार। हाँ, तुम्हारे यहाँ पे ये है, ये है, ये है, 10 चीजें तुम्हारी यूएस में है, अब तुम ये काम करो। क्या ये 22,000 रोज पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाते होंगे? विच मीन्स दैट योर एग्जीक्यूटिव इज कॉम्प्रोमाइज्ड। टोटली। नेता तुम्हारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तुम्हारे टॉप के नेता तो हाईली करप्ट है, तुम्हारे टॉप जनरल्स आर कॉम्प्रोमाइज्ड, राइट? बिकॉज आफ्टर रिटायरमेंट दे गो एंड लिव अब्रॉड। उनकी प्लानिंग पहले ही हो गई है कि हमें लेना है। नाउ जुडिशरी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, और फिर इनको चाहिए आजाद फिलिस्तीन। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, पाकिस्तानियों का क्या मैटर है यार इन लोगों का? भाइयों क्या है तुम्हारा यार? तुम खुद गुलाम बनते चले जा रहे हो। खुद गोरा आके तुम्हें बताता है, कल गोरा बताएगा कि तुम्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना, तुम्हें कौन सा कपड़ा पहनना है, गोरा बताएगा। गोरा बताएगा तुम्हारे मुल्क में आके कि ये तुम हो, तुम जानवरों की तरह रहते हो, इंसान के बच्चे बनो अगर तुम्हें पैसा चाहिए। गोरा तुम्हें बताएगा। और तुम्हें फिलिस्तीन की फिक्र है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ओ भाई तुम पाकिस्तान को तो पहले पाकिस्तान बना लो। पाकिस्तान का तुमने बेड़ा गर्क कर रखा है। सब लोगों ने, इन्होंने बोटियां निकाल के बेच दी पाकिस्तान की, और आज आम आदमी भी पाकिस्तानी यही कहता है कि भैया पहली फुर्सत में कटो यहां से, पहली फुर्सत के पास पैसे आए वो पाकिस्तान से भागा। हाँ, और जो पाकिस्तान में है इस वक्त पाकिस्तानी, वो इसलिए नहीं है कि वो पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करता है, उसका पैसे नहीं है, उसके पास या तो जाने के पैसे नहीं है या यहां पे जुगाड़ रहा है वो, क्योंकि ब्यूरोक्रेट है, उसको वहां पर नौकरी तो मिलेगी नहीं, कोई कुछ काम तो करेगा नहीं। 60 साल की उम्र में रिटायर होगा, उसके पास होने चाहिए 1000-2000 करोड़ अपने विदेश में डॉलर्स में कन्वर्ट करके आराम से इन्वेस्टमेंट से पैसा आ रहा है। पाकिस्तान में बड़ी कोठी है, सर्दियों में आएगा वो, सर्दियों में थोड़ा सा घूमेगा पाकिस्तान 1-2 महीने, फिर वापस जैसे ही फरवरी का मौसम होगा, एंड ऑफ फरवरी, ही विल गो बैक टू अमेरिका एंड ही विल चिल इन अमेरिका। वो नहीं रहने वाला पाकिस्तान यार, ही इज नॉट गोइंग टू लिव। तो इनका तो हर चीज कॉम्प्रोमाइज्ड है, ब्यूरोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज्ड है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, अब जुडिशरी, एवरीथिंग इज। और फिर ये खुद मुख्तार मुल्क है। खदीजा खातून को प्रेसिडेंट बनाएंगे एक दिन, बोले खदीजा खातून वैसे बांग्लादेश की है सर। कोई बात नहीं, पाकिस्तान का आजकल मोहब्बत बड़ी हो रही है इनकी पाकिस्तानियों बांग्लादेशियों की। खदीजा खातून को तुम बना दो। वो बेचारी इलाज के लिए भटक रही है, आप गला करा खदीजा खातून को। सर आपने बोला ना कि इनको आजाद फिलिस्तीन चाहिए, ये सब के बाद आजाद, मैंने भी आई थिंक सॉरी आजाद फिलिस्तीन चाहिए। शहबाज शरीफ बोला है अभी। क्या बोला भाई ने? कि आजाद फिलिस्तीन, एक इंडिपेंडेंट फिलिस्तीन तो होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, होना तो बहुत। मेरे पास भी मर्सिडीज होनी चाहिए। मैंने कभी मना करा है कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, सबके पास होनी चाहिए। मेरे पास भी सर होनी चाहिए, लेकिन क्या नहीं है? नहीं है, मर्सिडीज नहीं है अपने पास, पैसे नहीं है अपने पास। भैया देखो, साफ सीधी बात है, सिंपल सी बात है प्रोड्यूसर, ये फालतू की बातें करते हैं। ये खुद अपने मुल्क को, ये पाकिस्तानियों का एक बहुत बड़ा एक वो है कीड़ा, इनका क्या अजगर है पूरा, क्या है इनका कि दे आर नॉट हैप्पी। ये इनको हर चीज में इनको ये लगता है कि इनकी राय में बड़ा वजन है भाई। एक बार मैं सोच रहा हूँ सर, सॉरी, कि मैं
शहबाज शरीफ को एम्स बुला लेता हूँ। अच्छा छोड़ो, तुम उल्टी बातें मत करो, बस। एम्स बुला लेता हूँ शहबाज शरीफ को। ये हमारे पूरी चाणक्य फोरम की टीम ऐसी ही है बिल्कुल, जैसे पुराने टाइम पर तड़ीपार टाइप के होते थे ना गुंडे। चलो, मैं जान रहा हूँ तुम क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो तुम, मैं समझ रहा हूँ। मैं बस उसके आगे क्या ही कह रहा है, समझदार को इशारा काफी है। फैमिली चैनल है, आगे बोलिए। और सर एक और चीज, इमरान खान ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है कि बच्चे बच्चे को पता है कि पाकिस्तान चला कौन रहा है। हाँ, ये बात तो ठीक बोली इमरान खान ने, गलत तो नहीं बोली। बिल्कुल। देखो, मैं एक बात बताऊं, मैं तो इमरान खान से बहुत डिसएग्री कर चुका हूं। एक चीज, वो बेखौफ है, निडर है, ये तो अच्छा लगता ही मुझे। एक और चीज है, इमरान खान की प्रॉपर्टी बाहर नहीं है। हम लोग बाहर की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं ना। इमरान खान चोर नहीं है। मैं उसकी राय मुझे पसंद नहीं है, इमरान खान की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन इमरान खान ने चोरी नहीं करी। इमरान खान ने अपने एवन फील्ड में अपार्टमेंट नहीं बनाए, उसके कोई प्लाजे नहीं है दुबई। इमरान खान ने तो स्टेटमेंट में दिया था सर कि मुझे ऑप्शन मिला था कि जेल नहीं तो चले जाओ, बाहर चले जाओ। उसने बोला कि नहीं, मैं यहीं रहूंगा। हाँ, वो ठीक है। वो देखो, एक इंसान का कैरेक्टर होता है, एक इंसान का कैरेक्टर होता है कि भाई ऐसा है। पठान भी तो है सर। हाँ, अड़ियल भी होते हैं ना पठान, थोड़ा सा अड़ जाते हैं चीजों पे। बट मोर देन दैट, आई थिंक मोर देन द पठान फैक्टर इज की पर्सनल कैरेक्टर होता है लोगों का। और मुझे इमरान खान की वैसे भी काफी सारी पॉलिसीज हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो चोर नहीं है। ही इज नॉट अ थीफ, उसने पैसे नहीं चोरी करे, ईमानदार आदमी है। और बस वो अड़ गया अपनी बात पे, तो अड़ गया, बस चल रहा है पाकिस्तान में। ये मैं एडमायर करता हूं उसके बारे में। ये मुझे जो ठीक है वो ठीक है, जो गलत है वो गलत है। उसकी कई पॉलिसीज के बारे में हमने उनकी तनकीद भी करी है, हमने बिल्कुल फाड़ के फेंक दी पॉलिसी। मुझे दो तीन चीजें सर उसकी याद आती हैं जब भी इमरान खान की बात होती है। एक, उसको जब पैर में गोली लगी थी सर, उस पे टैंकर पे चढ़ के एक उस पे चढ़ के वो स्पीच दे रहा था, पैर में गोली लगी थी। उसके बाद जेल से जो इमेज आई थी, चेहरे पे कोई शिकन नहीं। दूसरी तस्वीर, जब पाकिस्तानी रेंजर्स उसको पकड़ के ले गए कोर्ट से, तब भी वो डरा नहीं, तब भी चेहरे पे उसी का वो डब्बू जी था सर। डब्बू तो चोर है यार। डब्बू भाग गया था ना, डब्बू भागा जंगली था सुअर की जैसे। अच्छा, मुझे नहीं पता कि डब्बू 150 किलो का है, डब्बू इतनी स्पीड से भागा होगा यार। डब्बू बहुत तेज भागा था उस दिन ना, ऐसे स्प्रिंट मार रहा था, टोस पे भाग रहा था कि पाकिस्तान के लिए ओलंपिक मेडल लेकर आएगा डब्बू। कोई अगर स्टॉप वॉच के साथ होता तो डब्बू को गले में बिल्कुल हार वार पहना देता। तो डब्बू, इमरान भागा नहीं। इमरान भागा नहीं। और जब वो पाकिस्तानी रेंजर्स घुसने की कोशिश कर रहे थे, उसमें वो तस्वीरें काफी कम आई हैं, बट जहां पे भी देखिए, जब वो घुसने की कोशिश कर रहे थे, उस जिस कमरे में बैठा था, वो अपनी चेयर से हिला नहीं सर। चश्मा पहन के, काला चश्मा बैठा हुआ, कह रहा तोड़ दो बेटा तो फिर ले चलो मुझे। और वो तोड़ लिया उन्होंने, फिर वो लेके गए, वो तब भी नहीं हिला। नहीं, गुड। ये तो कुछ चीजें हैं उसके कैरेक्टर के बारे में जो मैं एडमायर करता हूं। पॉलिसीज एक तरफ, इमरान खान की जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उस बंदे का पर्सनल कैरेक्टर एक तरफ। ही डज नॉट, ही थिंक्स फॉर पाकिस्तान। हाँ, समवॉट सर। देखिए, अगर कुछ लोग हैं, इसीलिए वो कुछ ताकतों के लिए खतरनाक भी है, बिकॉज ही थिंक्स फॉर पाकिस्तान। ये देखो, आपको चाहिए नवाज शरीफ जैसा लीडर, जिसको ब्रिगेडियर थप्पड़ मार दे पाए उसमें। नहीं, ब्रिगेडियर थप्पड़ मारे ना मारे वो बात की बात है। नवाज शरीफ हर समय डील करने के चक्कर में रहता है। नवाज शरीफ, अच्छा मेरा कितना फायदा, अच्छा खत्म करो, डील लो इतना, वो उस चक्कर में। इमरान खान डज नॉट डील। नवाज शरीफ अगर भारत से दोस्ती की भी बात करता है, उसके पीछे भी उसका बिजनेस एम्पायर है। हाँ, ये पता होना चाहिए बिजनेस में क्या फायदा हो जाए। लेकिन आप पाकिस्तानी कई बार ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ की बड़ी इन्वेस्टमेंट है। आई डोंट थिंक नवाज शरीफ की ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट है इंडिया में। इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसका अपना बिजनेस रिलेशंस है इंडिया हाँ, से। इंडिया रिलेशंस हो सकते हैं, बट बिजनेस, लोग कहते हैं कि उसने बहुत पैसा और इंडिया नहीं चाहता कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट। कई पाकिस्तानी ये कहते हैं कि इंडिया नहीं चाहता कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया से चली जाए। मैं ये कहना चाहता हूं पाकिस्तानियों को कि आपकी गलती नहीं है जो समझते हैं कि उसकी बहुत भारी इन्वेस्टमेंट है। पहली बात तो इंडियन कानून अलाउ नहीं करता पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट, जहां तक मेरी नॉलेज है। दूसरी चीज है कि नवाज शरीफ के पास इतना पैसा है भी नहीं। वो पाकिस्तानियों को लगता है अमीर, पाकिस्तानियों को लगता है बहुत अमीर है, क्योंकि पाकिस्तान में खुद वेल्थ की कमी है। ये कहते हैं कि बहुत पैसा, कितना पैसा है, कितना डाल देगा इंडिया में? 1 अरब, 2 अरब, 3 अरब, 4 अरब, 5 अरब, कितना डाल देगा?
उतना पैसा शाम को चौड़ी बाजार से ले जाना है। फालतू की बातें कर रहे हैं सब लोग, पाकिस्तानी ऐसे ही पता नहीं उनको क्या पाकिस्तानी मैं मतलब लास्ट वो बोल रहा हूँ सर, पैसे की बात हो रही तो मैंने अभी एक देखा किसी मैच में वो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दे रहे थे इंटरनेशनल, 3 लाख पाकिस्तानी रुपीस। तो मैंने क्यूरियोसिटी में सर, क्यूरियोसिटी में चेक कर लिया। फिर से बोलना। क्यूरियोसिटी, पहले क्या बोला तुमने? क्यूरोसिटी निकल गया था वो गलती से। क्यूरियोसिटी में मैंने चेक कर लिया कि 3 लाख पाकिस्तानी रुपए कितने होते हैं इंडिया में, 90-92 हजार रुपए के आसपास। मैन ऑफ द मैच को कोई बात नहीं, नहीं मतलब वो बात नहीं, मैं वही कह रहा हूं। तो अगर पाकिस्तानी रुपए में उसने अरबों का इन्वेस्टमेंट किया भी होगा तो भारत में चिल्लर ही किया होगा उसने, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूं कि अगर उसने अरबों का डॉलर में भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, डॉलर में करता है, डॉलर में भी अगर उसने 1-2 अरब डॉलर, दैट इज नथिंग, दैट इज चिंदी चोरी। वो तो है पूरा खानदान। हाँ ना, तो ये चीज है। ठीक है, हो गया भैया अपना, और कुछ है? सर और कुछ नहीं, बस मुझे एक वो डायलॉग सुनना है सर, वो शरीफ खानदान को लेके जो होता है क्या? कि न प्योर शरीफ न मार शरीफ, कैसे है? मुझे नहीं पता ये। सर है एक मुझे कि न प्योर शरीफ न मार शरीफ कितना जमिया नवाज शरीफ, ऐसा कुछ है। अरे ये तो पर्सनल अटैक्स हैं, वो छोड़ दो, इट डजंट मैटर। एक बार सबके लिए बोलो खादिजा खातून। खादिजा खातून। चलो अब गार्गल कर लेना, ठीक है? हाँ जी। चलो ओके भैया, राम राम। ओके, नमस्ते।